प्रिय छात्रों, विशेष पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.5 प्रश्न संख्या 4 का चौथा नंबर। प्रश्न हमारा कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे एक दूसरे के तरफ चलते तो वे 1 घंटा में ही एक दूसरे से मिल जाते। तो कारों की चाल क्या है? तो कारों की चाल क्या है मतलब समझो कि हमें कारों की चाल ज्ञात करनी है। प्रश्न है हमारा, हमेशा मैं आपको ये बताता हूं कि कभी भी इस टाइप का प्रश्न मिले तो इसमें आपको 2 इक्वेशन जरूर मिलेगा, क्योंकि हम लोग 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। तो वो आपको ढूंढना है कि 2 इक्वेशन कैसे हम बनाएंगे। इसके लिए आपको प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद जो लास्ट में पूछे कि आपको निकालना क्या है उसे आप x और y मान लेंगे। तो हमने प्रश्न 2 बार पढ़ा। पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। मतलब समझो कि एक राजमार्ग है, यहाँ पर हम एक राजमार्ग दे देते हैं, मतलब एक रास्ता हो गया। 2 कार है, मतलब कि 2 स्थान है ए और बी। तो एक स्थान इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं बी। 2 स्थान हो गया। एक कार ए से चलना प्रारंभ करता है और एक कार बी से चलना प्रारंभ करता है। पहली स्थिति में दोनों कार एक ही दिशा में भिन्न भिन्न चाल से चलते हैं। कंडीशन पता करो कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है प्रश्न कि 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब ए और बीच की दूरी जो है वो हमारा 100 किलोमीटर है। ये हमारा 100 किलोमीटर हो गया। फिर कह रहा है एक कार ए से, कोई कार है जो ए से तथा दूसरी कार बी से तथा दूसरी कोई कार है वो बी से चलना प्रारंभ करता है। मान लो कि ये कोई चलो यहाँ पर इस हो गया। मान लो ए पर एक कार है और बी पर दूसरी कार है। दोनों कार एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लो कि आपके घड़ी में 6 बज रहा है तो दोनों कार 6 बजे ही चलना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में। मतलब कि यदि ए पर स्थित कार इस दिशा में जा रहा है तो बी पर स्थित कार भी इस दिशा में ही जाएगा और दोनों 5 घंटे तक चलते हैं और 5 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो मान लो ये यहाँ पहली कार यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा और दूसरी कार यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा। दोनों 5 घंटे तक चलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ए पर जो कार है जिसको हमने पहली कार मानकर चलेंगे वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और बी पर जो है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। दोनों एक ही दिशा में, मतलब कि हमारा राजमार्ग आगे तक है। दोनों एक ही दिशा में 5 घंटे चलते हैं। तो 5 घंटे के बाद ये किसी बिंदु पर जा करके एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। अब इतना तो हम कंफर्म हो गए कि दोनों स्थान पर जो कार है दोनों का चाल अलग अलग है। दोनों 5 घंटे तक चलता है और सी पर आकर के मिल जाता है। अब आप बताओ किसकी चाल ज्यादा होगी और किसकी चाल कम होगी। ऑब्वियसली ए की चाल ज्यादा होगी और बी स्थान पर जो कार होगा दूसरी कार उसकी चाल क्या होगी,
कम होगी। तो ही तो ये यहाँ 5 घंटे के बाद ये यहाँ से चल करके यहाँ आ गया और ये यहाँ से चल करके यहाँ आ गया, मतलब इसने अधिक दूरी तय किया, इसने कम दूरी तय किया और दोनों सी बिंदु पर आकर के मिल जाते हैं। तो ये पहली स्थिति का हमारा डायग्राम हो गया। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दोनों कारों की चाल क्या है। तो एक का चाल हम x मान लेते हैं, दूसरे का y। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, माना स्थान A पर A से चलने वाली पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि चाल का जो मात्रक होता है SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन हमारे प्रश्न में दूरी किलोमीटर में दिया है। तो जब दूरी किलोमीटर में लेंगे तो समय को हमें घंटा में लेना पड़ेगा, इसलिए चाल तो हमने x माना और चूंकि चाल का जो मात्रक है यहाँ पर हमने किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया। इसी प्रकार तथा स्थान B से चलने वाली, इसको हम दूसरी कार मान लेते हैं, दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में y किलोमीटर और ये 1 घंटा में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब हम चलते हैं पहली स्थिति में। पहली स्थिति में अब देखो, ये 5 घंटा चलता है और C बिंदु पर पहुंच जाता है। तो 5 घंटे में तय की गई दूरी AC हो गया। 5 घंटे में देख लो ये वाला, ये यहाँ से चलता है तो 5 घंटा टाइम लगता है और वो C पर पहुंच जाता है, और ये 5 घंटा में C पर पहुंचता है, C पर पहुंचता है। तो A पर मतलब पहली कार द्वारा 5 घंटा में तय की गई दूरी AC हो गया और दूसरी कार द्वारा 5 घंटा में तय की गई दूरी BC हो गया। तो आप जानते हैं कि चाल दिया हुआ हो, समय दिया हुआ हो तो हम दूरी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आप कहीं बाइक से जाते हो, आपका बाइक का चाल जो है वो है 20 मीटर प्रति सेकंड और आपका समय जो है वो लगा मान लो 20 सेकंड। तो आपने कितना दूरी तय किया होगा? तो ये दूरी बराबर जो है होता है हमारा चाल गुना समय, मतलब चाल उसके चाल और जो समय लगा है उसको गुना कर दोगे तो हमारा दूरी निकल जाएगा। तो जाएगा 20 गुना 20 बराबर 400 मीटर। इतना दूरी तय किया। तो ए से जो पहली कार है यहाँ से यहाँ आने में उसको 5 घंटा लगा और टोटल दूरी उसने AC और उसका चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हम इसके द्वारा तय की गई दूरी इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहली कार द्वारा अब हम स्थान ए छोड़ दे रहे हैं। पहली कार द्वारा 5 घंटे में
तय की गई दूरी बराबर AC। ये जो होगा वो होगा चाल दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं या AC बराबर, तो चाल कितना है x और समय कितना 5, तो हो जाएगा x गुना 5 बराबर 5x। और चूंकि ये दूरी है तो ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर। तो AC हमारा निकल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकल गया 5x किलोमीटर। इसी प्रकार दूसरी कार द्वारा पुनः दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी BC बराबर, ये भी हो जाएगा हमारा चाल गुना समय, चाल गुना समय। इसको हम मिटा देते हैं, चाल गुना समय। तो चाल हमारा हो गया y और समय हमारा हो गया 5, तो ये हो गया हमारा BC बराबर 5y किलोमीटर। इतना हो गया। तो AC का मान इतना हो गया और BC का मान इतना हो गया, ये वाला हो गया हमारा। तो अब हम दूसरी स्थिति, तो ये AC का मान हो गया और ये BC का मान हो गया। अब आप डायग्राम से देखो, AB प्लस BC, AB प्लस BC बराबर AC होगा कि नहीं। ये दूरी और ये दूरी यदि हम जोड़ेंगे तो 100% वो AC के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूंकि AB प्लस BC बराबर AC। अब मान बैठा दो सबका। AB का मान कितना है जी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 100, यहाँ पर आप लिखो 100 प्लस BC कितनी है 5y, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5y और AC कितना है 5x। अब हमारा लॉजिक क्या कहता है कि दोनों चर को एक साइड रखो, या ऐसे करो आप 5 कॉमन हो जाएगा इसमें। देखो 5 के टेबल में 100 और 5 है, तो 5 इसमें से आप कॉमन ले लो। ध्यान देना कि कॉमन ले लेने से हमारा प्रश्न होता है थोड़ा सरल हो जाता है, इसको सॉल्व करने में आसान होता है। 5 हमने कॉमन ले लिया। अब 5 से डिवाइड करो, भाग दो इसमें। 5 का टेबल कितना बार पढ़ोगे कि 100 आएगा, 20 बचे 100, तो 20, तो इसके जगह पर हो गया 20 प्लस 5 से भाग देंगे इसमें, तो 5 से 5 एक बार में कट जाएगा, तो 1y मतलब y बराबर 5x। अब 5 यहाँ पर इसका गुणांक है, उधर भेज दो तो ये भाग हो जाएगा, या इसको इधर भेज दो तो ये आकर भाग हो जाएगा। तो चलो हम इस 5 को ही इधर भेज देते हैं, तो ये हो गया हमारा। इसको हम मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो आप कि हम इस 5 को इधर भेज देते हैं, तो ये आकर के इधर भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 और ये कितना होगा, इधर भाग हो जाएगा तो जाएगा 5
तो 5 आकर के ये भाग हो गया, तो 5 और इसके बीच गुना छुपा हुआ है, 5 गुना इतना बटा 5, ये 5 से 5 आपका कट गया, तो x बराबर इतना बच गया। तो x को इस साइड में और 20 प्लस y को उस साइड में लिख देते हैं, इसलिए x बराबर हमारा 20 प्लस y हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मतलब x का मान इतना निकल गया। अब हम चलते हैं दूसरी स्थिति में, दूसरा शर्त के अनुसार। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरी स्थिति में। देखो दूसरी स्थिति क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट, यदि वे एक दूसरे के तरफ चलते हो, मतलब जो कार हमने दिखाया था इसके पहले ए और बी पर जो दोनों कार थी, यहाँ पर जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर था, 100 किलोमीटर। अब कह रहा है कि दोनों कार एक दूसरे के तरफ चलते हैं, मतलब ये ए इस साइड में चलेगा तो बी इधर चल, एक दूसरे के तरफ का मतलब ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे आएगा। दोनों 1 घंटा चलते हैं तो एक दूसरे को छू लेते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो मान लो ये इधर जाता है और ये इधर आता है, दोनों आकर के किसी बिंदु डी पर, इसको हम मान लेते हैं डी, क्योंकि उसमें हमने सी माना था, इसको हम मान लेते हैं डी। ये डी पर आकर के एक दूसरे को टच कर लेते हैं, तो इसको यहाँ आने में 1 घंटा समय लगा और इसको भी यहाँ से यहाँ आने में 1 घंटा ही समय लगा है। तो चूंकि पहली कार का चाल हमको पता है, समय हमको मिल गया, तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक तय की गई दूरी हम दूरी सूत्र से नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप लिखते हैं दूसरी कार द्वारा, पहली निकाल देते हैं, पहली कार द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी बराबर AD, इसलिए AD बराबर हो जाएगा, तो चूंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, तो चाल हो गया हमारा x और समय हुआ 1, ये हो जाएगा AD बराबर x किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक x हो गया। इसी प्रकार दूसरी कार द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा BD, या BD बराबर चाल गुना समय, तो चाल इसका y हो गया और समय कितना 1, BD बराबर हो जाएगा y किलोमीटर। AD निकल गया x किलोमीटर और BD निकल गया y किलोमीटर। अब हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, AD प्लस BD बराबर AB। तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि AD प्लस BD दोनों को जोड़ देंगे तो हमें AB मिल जाएगा। AD का मान अभी आपने x निकाला, तो इसके जगह पर हो जाएगा x, इसके जगह पर हो जाएगा y बराबर 100। अब हम x का मान यहाँ पर बैठा करके और y का मान निकाल लेते हैं।
तो x को हटाते हैं, ये हो जाएगा 20 प्लस y बराबर 100। यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 से रखने पर ये वाला हो गया। अब हम एक जाति वाले को जोड़ देते हैं और ये दोनों एक जाति का, इसको उधर भेज देते हैं, तो y और y मिलकर के 2y हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2y बराबर 100 माइनस 20। 100 में से 20 घटाइएगा, ये हो जाएगा 80। अब 2 जाकर के उधर भाग हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 80/2, ये हो जाएगा 40। इतना 40, तो y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और y का मान समीकरण 1 में रख करके x का मान हम निकाल लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिखते हैं, x बराबर 20 प्लस y, तो 20, y का मान यहाँ पर निकाला है 40, तो 40 20 हो जाएगा हमारा 60। इस तरह से x का मान निकल गया 60 और y का मान निकल गया 40। अतः पहली कार की चाल जिसे हमने x माना था, ये हो गया हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा दूसरी कार की चाल हमने y माना था, ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा पहली कार की चाल और ये हो गया दूसरी कार की चाल। ओके।